ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड छठवां अध्याय। इस अध्याय में हम ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या द्वारा की जाने वाली तपस्या का प्रसंग, भगवान शिव द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उसे दिए गए वरदान एवं संध्या द्वारा भगवान शिव की स्तुति, इन सभी प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ नारद, तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह आनंदपूर्वक मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही सानंद तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए उसे जिस मंत्र का साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके चारों युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा भीतर चिदाकाश में जिस स्वरूप का वह चिंतन कर रही थी, वैसा ही स्वरूप बनाकर वह बाहर और भीतर प्रकट हो गए। उसी रूप से उसकी आंखों के सामने वह भीतर चित्त में और बाहर भी प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने देखकर वह अत्यंत आनंद में मग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत होकर सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है और न उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार हैं, जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार, ज्ञानगम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण, निराकार और आकाश की तरह ही व्यापक हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे हैं, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र हैं। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषण से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथ में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त, मन बुद्धि आदि से परे है, निर्विकार है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है,
जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हें आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी, अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनके नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हें आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहर्ता, आप ही सद्ब्रह्म, आप ही परब्रह्म, आप ही हर हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है और जो मन और वाणी के विषय नहीं, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूँगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तमन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं स्त्री, उसमें भी मूढ़, आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिससे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न हुई है, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृगचर्म से ढका था, मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उस संध्या के कुमलाए हुए मुख को देखकर भगवान हर शंभो दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली, तुम्हारे इस स्तवन में भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सबके सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। जो मेरे पति हों वे मेरे सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे, उस पुरुष का पुरुषत्व नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्ये, सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्था होती हैं। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम चरण में प्राणी काम भाव से युक्त हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है। इससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न होंगे। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरे किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। प्राणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति
महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग ऋषि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो तुम्हारे पूर्वजन्म से संबंधित है। तुमने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्ष तक चलने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उस अग्नि में अपने शरीर को उत्सर्ग कर दो। उस यज्ञ में अपनी आहुति दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम वहाँ स्वच्छंदता पूर्वक जाओ। कोई मुनि तुम्हें वहाँ नहीं देख सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर की उस यज्ञ में आहुति दो। संध्या, जब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था तब सब देवता तुम्हारे पास आए थे, परंतु तुम्हारा मन तपस्या में और मेरे ध्यान में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टि नहीं डाली। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर चंद्रमा को पुनः अपने स्वरूप में स्थापित करने के लिए, शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र की चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है, न है और न होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाला ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी जो प्रतिज्ञा तुमने पूर्व में की थी कि काम के नाश के बाद एवं तपस्या की पूर्णता के बाद तुम इस देह को त्याग दोगी। इस प्रकार संध्या को उसका मनवांछित वर देकर एवं उसके हित का उपदेश देकर देव देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 6 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।